तो जय श्री राम सभी को। तो आज मेरे पास एक सवाल आया भाई का कि भैया पूछा कैसे बताते हैं और जो भगत होते हैं ये कैसे बता सकते हैं इन चीज़ों को। हम क्यों नहीं बता सकते। हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें ये चीज़ नहीं आती, या फिर हम अगर करना भी चाहते हैं अगर जन कल्याण सेवा के लिए तो उससे कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैं जवाब दूंगा आज। और मेन चीज़ ये होती है कि पहले क्या होता है पूछा, क्या इसका मतलब क्या होता है। पहले ये जान लो कि अगर कोई आपके सामने आया है, अगर आप गद्दी पे बैठे हुए हो, ठीक है, और कोई आपके सामने आया है, तो जब वो आएगा तो उसके मन में क्या चल रहा होता है, ठीक है, क्या क्या दिक्कत उसको आती है जिस चक्कर में वो आता है भक्तों के पास। ऐसे कोई अगर आपके पास आया तो किस रीज़न की वजह से आया है, किस रीज़न की वजह से उसको दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कत उसको आ रही हैं, और क्या क्या गलती कर देता है वो ऐसी कि उसको ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती है कि 10-15 साल से, 20 साल से, 50-50 साल से, या फिर पीढ़ियों से कुछ ऐसी बीमारी चलती आ रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो एक तो ये होता है, और पूछा मतलब ये होता है कि बिना कुछ आपके पूछे जिनके पास आप गए हो, वो आपको सब कुछ बता देते हैं आपके सामने बैठकर, ठीक है। तो ये होता है कैसे पता चलता है पूछा के बारे में, कैसे पता है इसका। हमें लगता है कि कोई भक्त है अगर, तो उसको कैसे पता लगता है कि ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा। तो अगर जैसे मैं कोई एग्जांपल दूँ जितना मेरा अनुभव है, और मेरा अनुभव आज तक गलत नहीं हुआ है, कि जिन भी मैं लोगों को पूछा मैंने बताया उनका कि अगर आप अपना फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, आपके फ़ोन में आता है मैसेज, मैसेज बोलेंगे उसको कि आप फ़ोन चला रहे हो, एकदम से फ़ोन में आता है टिडिंग करके मैसेज आएगा एक, सेम वैसे होता है पूछा का, ठीक है। जैसे आपके नेटवर्क में कुछ मैसेज आए एकदम से, ये होता है पूछा। ये भक्त अगर कोई भक्त अगर गद्दी बैठा हुआ है और उसके सामने कोई आया है, तो वो उससे नाम नहीं पूछता। कई बार ऐसा होता है नाम भी नहीं पूछना पड़ता, कुछ नहीं पूछना होता। जब तक वो आ ही रहा होता है ना, उसके आने से पहले, उसके बैठने से पहले सारी की सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि अगर आप अपना फ़ोन, अगर आप रात को बंद करके सो गए हो फ़ोन अपना, उसमें अपने फ़ोन का अपना इंटरनेट ऑन करा है, तो है ना किटिंग 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 करके सारे नोटिफिकेशन आते हैं, हाँ नोटिफिकेशन आते हैं, है ना। ऐसे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं फ़ोन में। सेम वैसे होता है कि कोई आया है, बैठा है, और आपके अंदर से ऐसे नोटिफिकेशन आना शुरू आते हैं, नोटिफिकेशन कटिंग 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 करके, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने आ जाती है। पहला तरीका होता है ये पूछा का, कि आप बैठे हो, आपके मन में प्रेरणा आई है, ऐसी बात हुई है। मैं बताऊँगा सात्विक तरीका जो हनुमान जी की प्रेरणा से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी नेगेटिविटी चीज़ को, किसी नेगेटिव चीज़ को लेकर, यक्षिणी जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ को नहीं बता, जो हनुमान जी का बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। सेकंड चीज़, दिव्य दृष्टि से पता लगता है, ठीक है। पहली चीज़ आपको, आपके सामने कोई आया, आपने देखा कि अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके सामने सारे आपके नोटिफिकेशन आ गए। सेकंड चीज़, दृष्टि बंद कर देखते हो आप, अच्छा ठीक है, कर्जा है, इतने प्रेत हैं, और जो पूछा में बहुत आगे निकल चुके थे उनको दृष्टि की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसे बैठेगा सब अंदर आ जाएगा। पर जब भी एक्स्ट्रा मतलब उसको कंफर्म करने के लिए, एक चीज़ को कंफर्मेशन करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये सच है या फिर ये बस एक मतलब, या फिर मेरा ख्याल आया, है ना, तो दृष्टि का उस टाइम काम आती है। लेकिन ये सब काम सिर्फ जब करेगा जब आपके पास कोई शुद्ध और स्वच्छ शक्ति हो किसी देवी देवता की, ठीक है। वरना नेगेटिविटी भी ये काम करती है, आपको पता है, नेगेटिविटी भी काम आराम से करा सकती है, बना सकती है, ठीक है। सेकंड होता है आपका दृष्टि से पता लगाना। कई बार पूछते हैं कितने प्रेत हैं, तो देख के आओ, चलो ठीक है इतने प्रेत हैं, ये दिक्कत है। यहाँ आप किसी को प्रसाद बोल के आए थे, अब आप ये करके नहीं आए हो, ठीक है। आप यहाँ से गए थे, नेगेटिव पीछे लग गई है। 15 साल पहले आपने ऐसी क्या गलती करी थी, क्योंकि कुछ मंदिर में कुछ करा था आपने ऐसा, कि जिसकी वजह से जब से लेकर आज तक आपका घर पूरा ख़राब हो चुका है। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। और थर्ड जो हमारा तरीका होता है वो मेरा अपना गुप्त तरीका है, वो तो मैं नहीं शेयर करूँगा, मगर वो भी नाथ पंथ में और कई तरह के योगों से पता लगता है कि क्या सामने की दिक्कत है। तो मेन दो तरीके हैं पूछा का, कि एक तो आपके मन में आते हैं नोटिफिकेशन सामने वाले के बारे में, अच्छा किटिंग करके, ठीक है एक ही है, अच्छा बैठे हो तो ठीक है। फिर आगे अंदर, अरे ठीक है किटिंग करे, फिर एक और आते हैं, ठीक है ये हुआ है। और कई बार जब आप पूरी आपके शुद्धि शक्तियाँ होती हैं,
तो पूरा एक चार्ट बन के आता है, पूरे सामने खुल जाता है आपके सामने, ये इतना सारा इसका डाटा है इस बंदे का, ऐसे होता है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कंडीशन है, ठीक है? पूछा कि या तो नहीं, मतलब ये कंडीशन है ये 2, ये परमानेंट है ये और ये कंपल्सरी है। किसी भी अच्छे गुरु को ढूँढो, बेशक टाइम लो, 1 साल का टाइम लो, कोई भी अच्छा गुरु जो आपको लगे कि हाँ, ये तो कोई सच्ची में कोई गुरु है ये, ठीक है? उनके पास जाओ और उनसे माँगो, गुरु मंत्र माँगो, ठीक है? हनुमान जी गुरु मंत्र, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ हनुमान जी की बात करूँगा। आपको हनुमान जी का गुरु मंत्र लेना है। आपने गुरु मंत्र लिया, आपने उसकी साधना करी। बताऊँगा साधना भी कैसे करनी है, जितना मेरा अनुभव है वो बताऊँगा आपको। और पहली कंडीशन ये है, गुरु मंत्र लेना है आपको। सेकंड कंडीशन है, जब आप आपने साधना कर लोगे और बाय चांस आपको पूछा पता लग गया कि हाँ, मेरे को अब पूछा पता लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ है, ऐसे-ऐसे होता है। तो जब तक आपके गुरु आपको आदेश ना करें कि पूछा बताओ, जब तक आपको पूछा बताना नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, किसी ने आपको बोला है मेरे को बताओ, आप खड़े हो रोड पर और हमसे आपने पूछ बताना शुरू कर दिया, वो काम नहीं करना, क्योंकि सिद्धियाँ शक्तियाँ भगवान, ये कोई मजाक नहीं होता है। आपने खड़ा करके उनको कहीं भी आपने उनसे पूछ लिया, ये नहीं करना होता है। और जब तक गुरु का आदेश ना हो, जब तक आप ये काम मत करो, पूछा का। आप साधना करो, अपने आप को इस लायक बना लो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है? फिर शुरू करो साधना, पूछा नहीं। जब तक गुरु सर पे हाथ रख के आपको ना बोले कि जा आज से, गद्दी है तेरे पास, जन कल्याण सेवा कर, निःशुल्क करो, ठीक है? ये चीज़ है, ये इसकी 2 कंडीशन है। पहला, गुरु मंत्र होना ज़रूरी है, और सेकंड चीज़, गुरु का आदेश होना ज़रूरी है पूछा के लिए। पहले गुरु मंत्र लो, साधना करो, जब अपने आप को मानो कि चलो मैं अब इस लायक हो गया हूँ, फिर करो पूछा स्टार्ट, गुरु के आदेश के बाद। नेक्स्ट चीज़ है कि अ, हाँ, साधना कौन सी करनी है, ठीक है? तुम जो मेरा अनुभव है वो बताऊँगा मैं। 11-11 दिन की आपको 4 साधना करनी है। 11 दिन की आपको 4 साधनाएँ करनी है। क्या ये साधना है? इस साधना में आपको वही संकल्प ले, और संकल्प आपको इस टाइम लेना है स्पेशल संकल्प। ये सबसे मेन चीज़ है इस पूरी वीडियो की, इस पूरी पूछा की मेन चीज़ है कि संकल्प जब आप लोगे तो बोलोगे आपकी साधना करो 11 दिन की, जिनकी आप साधना करोगे, हनुमान जी की करोगे ऐसे आप, क्योंकि मैंने हनुमान जी को बताया। तो ये बोलना है आपको कि मैं पूछा के लिए ये साधना कर रहा हूँ। ये आपका एक स्पेशल गोल है, बस स्पेशल संकल्प है कि मैं सिर्फ इस एक निर्धारित चीज़ के लिए मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, ठीक है? संकल्प लो कि मेरे मन की प्रेरणा जो आ रही है वो 100% सही है, और उस प्रेरणा को 5 से 10 गुना कर दीजिए, बलिष्ठ कर दो प्रेरणा को, ताकि अगर कोई पूछे कि यार ऐसे हुआ था, तो आपके मन में है ना कि हाँ हुआ था, आपके मन में ऐसा हो कि किसी ने स्पीकर रख दिया हो, एक आवाज़ आएगी हनुमान जी की तरह कि हाँ, ये दिक्कत है, ये करो, ये ना करो, ऐसे। मतलब वो एक अलग ही चीज़, वो अगर आप साधना करोगे तो आपको पता लगेगा कैसे होता है। पर वही पहले सिद्धियाँ शक्तियाँ का तो ये सीन है, लेकिन कोशिश करो कि भक्ति के लिए माँगो, ठीक है? ये लोगों ने कहा था कि मुझे बताओ पूछा कैसे बताते हैं, तो मैं पूछा के बारे में बता रहा हूँ। तो 11-11 दिन की आपको 4 साधनाएँ करनी है, ठीक है? अब जैसे आपने 4 साधना करी है, तो उसमें क्या करना है आपको, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात, ठीक है? कम से कम या तो 4 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, या कम से कम है 4 घंटे, ठीक है? या फिर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात को, 6 घंटे की साधना आपकी होगी दिन की। क्या करना है आपको, बैठ जाओ आसन पे, सबका सबका आह्वान करो देवी-देवता को, और ये बोलो कि मैं आपका मानसिक जाप कर रहा हूँ, गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ठीक है? आप मानसिक जाप करना है, ना जीभ हिले, ना होठ हिले, अंदर आपका जाप चले, जैसे यहाँ से जाप आपकी आत्मा जाप कर रही है, वैसे जाप करना है आपको। और अपनी आँखों के सामने 2 पेज लगा दो, व्हाइट कलर के, ठीक है? एक पे लिखा होगा राम, ठीक है? एक पे लिखा होगा ओम नमः शिवाय, बस, ठीक है? पहले 2-4 दिन कोशिश करो कि आप अपनी मानसिक जाप को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? अब जाप करा, जो मंत्र है आपका, ठीक है? आपने जाप करा, और जाप करने के बाद अब क्या करना है कि मानसिक जाप कर लिया आपने, ठीक है? अब उस एक मानसिक जाप को करते-करते ही, ठीक है? आपको साथ में 2 मंत्र और चलाने हैं। एक
लाइन में आपको एक टाइम पर 3 मंत्र चलाने हैं आपको। ऐसे आपका मंत्र ऐसे ही लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम हनुमते रुद्रात्मक हुम फट, ये आपका गुरु मंत्र है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मैं नहीं ले रहा, किसी गुरु से ले ला, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हम हनुमते रुद्रात्मक पट, ये अंदर चल रहा है आपका, हम हनुमते रुद्रात्मक पट, हम हनुमते रुद्रात्मक पट, ये चल रहा है एक लाइन में मानसिक जाप में, जीभ नहीं हिल रही, होठ नहीं हिल रहे, बिल्कुल अंदर जाप कर रहा है, ऐसे आपकी आत्मा जाप कर रही है। उसी एक लाइन में आपको सेकंड लाइन में करना है आपको राम 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 राम, हम हनुमते रुद्रात्मक पट चल रहा है एक लाइन में, सेकंड लाइन में चल रहा है, उसी लाइन में चल रहा है राम 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 राम, और थर्ड लाइन में चल रहा है ओम नमः शिवाय, ठीक है। 3 मंत्र आपको एक टाइम पे चलाने हैं। अगर आप इसको कर सकते हो, मैं इसलिए बोला कि आपको 11-11 दिन की 4 साधना करनी है, ठीक है। मैं इसलिए कैसे आप एक और मंत्र जाप करा, फिर आप देखो राम ओम नमः शिवाय, फिर मंत्र जाप करो ओम नमः, जो भी आपका गुरु मंत्र है, ठीक है, उसको जाप करो फिर से, फिर देखो फिर मन में पढ़ो राम ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी करने की, और एक टाइम ऐसा होगा कि आप तीनों मंत्र एक टाइम पे चला सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे आप अगर यहाँ पर हो ना, आप अपनी जाप करो, आप अभी यहाँ पर हो, मन से जाप कर रहे हो, जैसे ही आप और जाप करोगे तो जो आपका जो अंदर की जो आत्मा है, भक्ति की जो आत्मा है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर जो होता है आपका, एस्ट्रल बॉडी जो होती है आपकी, वो और अंदर जाएगी। आपने एक टाइम पे 2 मंत्र जाप करा है, पहले मन से जाप करना बहुत बड़ी बात है, आपने करा, सेकंड आपने राम 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 का जाप करा, आप और अंदर चलेगा अपने, समझ रहे हो, मतलब जो भक्ति बता रहा हूँ मैं। और आपने थर्ड मंत्र चला रखा ओम नमः शिवाय, आप बहुत डीप चले जाओगे। और ये डीप ऐसा है कि साधना के बाद पता लगा कि मैं पहले यहाँ पर था, लेकिन अब मैं और डीप चला गया अंदर, मतलब इतना डीप कि आपको फील होगा। और अगर आपने 2 बार साधना करी, 1 बार साधना करी, आपको इसमें फ़र्क दिख जाएगा कि हाँ यार, ये तो सही बता रहे हैं, ठीक है। मैं कोई चीज़ को ऐसे नहीं बोलता, मैंने और बता दिया कि चलो भाई सुन के बता दिया। मेरे को वीडियो नहीं मिली इसके ऊपर, किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने सोचा कि मैं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये आपको जाप करना है, 11-11 दिन की 4 साधनाएँ करो गुरु मंत्र की, बैठ कर आसन के ऊपर, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे रात, 3 मंत्र चलेंगे एक साथ। हम मंत्र रुद्रात्मक पर, अब गुरु मंत्र जो आपका है सेकंड राम 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 राम, थर्ड में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ठीक है। या फिर एक पेज पे लगा दो, यहाँ लगा दो राम, लिख दो ओम नमः शिवाय, अंदर आपको चल रहा है हनुमान मंत्र रुद्रात्मक बट सामने वहाँ देखो, वहाँ आपने वहाँ पे देखा राम राम राम, फिर कर रहे हैं यहाँ पे अपने हाथ देखा, फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मतलब 3 मंत्र एक टाइम आपको चलने चाहिए। ये इसकी मेन चीज़ है। और ये ध्यान रखना कि संकल्प में आपको ये स्पेशली बोलना है आपको कि मैं ये पूछा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और गुरु अच्छा ढूंढो, गुरु कोई है जो आपका है तो उसको अच्छा गुरु ढूंढो, कोई जो आपको लगे कि हाँ यार ये गुरु के लायक हैं, समझ रहे हो। जल्दबाजी मत करना कि अरे मेरे को तो बताना है, पूछ, मेरे को सेवा करनी है, टाइम लगेगा। अगर आप गुरु कोई अगर आप पैसा ले भी लो तो वो दीक्षा लेंगे, फिर वो दीक्षा के पैसे लेंगे, ये काम पैसे नहीं होते, ये काम सारे फ्री होते हैं, दीक्षा का है फिर किसी भी चीज़ का, भक्ति की लाइन में, जो तो मैंने अनुभव करा है, ठीक है। सब चीज़ फ्री होती है, ठीक है। ये करो, गुरु को ढूंढो जो आपको कोई अच्छा गुरु हो, बेशक 1 साल का टाइम लो, 2 साल का टाइम लो, क्योंकि जब आप गुरु आपको मिलेंगे, वो गुरु मंत्र देंगे आपको साधना करना, जब भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इससे बढ़िया को अगर आपको अच्छा गुरु मिला तो क्या पता आपको साधना करनी भी ना पड़े, आपको कोई संत मिलेंगे, सदगुरु टाइप्स। सदगुरु मतलब वो वाले सदगुरु नहीं, जो शिव जी वाले सदगुरु नहीं, सदगुरु जो गुरु के भी गुरु के गुरु होते हैं, समझ रहे हो। मतलब इस लेवल के आपको गुरु मिलेंगे। हो सकता है आप पर आपकी भगवान की आपकी ईष्ट की ऐसी कृपा है कि आपको सीधा ऐसे संत मिले जो आपके सर पे हाथ रख देंगे, जा कर, और उस 1 सेकंड में सब मिल जाएगा आपको, दृष्टि जो भी चीज़ें हैं सब मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो गुरु ढूंढो अच्छा, ठीक है। और मैं फिर बोलूँगा कि सिद्धि शक्ति ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, ठीक है। भक्ति के पीछे भागो, भगवान की भक्ति पे, सिद्धि शक्ति बहुत, ये तो पीछे आ जाएंगे ऐसे, भक्ति, ठीक है। भक्ति मांगो सिर्फ भगवान की कि मुझे आपकी भक्ति प्रदान करो। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, सिद्धि शक्ति तो यार ये तो ऐसे मिल जाएगी मजाक मजाक में, ठीक है। भक्ति करो, ठीक है। ये वीडियो थी कि पूछा कैसे बताते हैं, जितना मेरा अनुभव था, ठीक है। ये वीडियो थी कि पूछा कैसे बताते हैं, क्या साधना है, कैसे करनी है, क्या जाप करना है, कैसे जाप करना है, और क्या इसका मेन सार है, कौन से वो 2 तरीके हैं, और एक तरीका मेरा वो गुप्त है, वो बताऊंगा नहीं किसी को मैं, मगर हाँ, ये वीडियो थी पूछा कैसे बताते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।